लखीसराय में हूँ। लखीसराय का ये वही जगह है जहाँ छठ के परना के दिन दहाड़े उगते हुए सूरज को जहाँ पूरा बिहार अर्घ दे रहा था, खुशियाँ मना रहा था, वहीं लखीसराय में धाए धाए गोलियां चल रही थी। आरोपी आशीष के घर पे हैं। आशीष चौधरी का यही घर है और ये जो घर ये जा रहा है कि ये घर वो बेच भी चुके हैं उससे। और ये दिखाइए घर, ये उस लड़की का घर है जिनके घर वालों पे गोलियां बरसाई गई। लगभग 6 लोगों को गोलियां लगी है, जिसमें 3 की मौत भी हो चुकी है। आशीष के पिताजी यहां पे हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? जिस प्रकार से लगातार अपराधी बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं, उस पर सीधा सवाल है। ये देखिए घर की जो दूरी है, मुश्किल से पूरा सटा हुआ घर है, कोई दूरी नहीं है। उसी घर में वो लड़की रहती थी और इस घर में आशीष चौधरी का ये घर है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वहीं जो विजय कुमार सिन्हा हैं वो जमीनी विवाद बता रहे हैं। क्या वाकई में जमीनी विवाद है या प्रेम प्रसंग का मसला है? हम आशीष के पिताजी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दुर्गा चौधरी। दुर्गा जी हैं? हाँ, दुर्गा चौधरी। हाँ, तो क्या मामला है आपके हिसाब से? हमारे मामला यही है कि इससे 3 साल पहले ये दोनों में प्रेम था। किसमें? दुर्गा से और हमरा आशीष चौधरी बेटा से छुपा रुस्तम चल रहा था। और उसके बाद पटना में जाके मंदिर में शादी किया। कौन शादी किया? दोनों मैंने आशिक और के मर्जी से किया या भाग के किया? हमारे मर्जी से कोई नहीं किया है। हमारे मर्जी से नहीं किया और उनका भी बच्ची जो है वो भी अपना बाप माँ का मर्जी से नहीं किया है। दोनों भाग के किया? हाँ, दोनों। ये जब आते किया तो यहाँ से जब गया तो पटना में एक घर किराया लेके रहा। और उसके बाद जो है ये 3 मोटरसाइकिल था, मोटर से वहाँ घर किराया रहा। वहाँ जोग भी दोनों करता था, जोग प्राइवेट। हाँ करता था। हाँ, दोनों अपना प्राइवेट फैक्ट्री में, समझे। उसके बाद दोनों जो वहाँ रहने लगा, तब उसके बाद जो है वहाँ 3 साल रह गया तो वही गाड़ी से अपना ये भी इसका लड़की का माँ लड़की ये हमारा आशीष जो है मोटर पर पूरे पटना शहर घुमा के करता था और साग सब्जी लाता था। सब साग सब्जी लाने के लिए जाता था तो उसका बेटी भी जाता था और उसका माँ भी जाता था। वो हमारा बेटा जो है वो भी गाड़ी चलाने वाला था, वो गाड़ी से ले शादी करने के बाद घर आया था? एक बार भी? एक मरते आया। वही तो कह रहे हैं बोलने। ये जब कहें तो कि शादी किया तो मेरे पास आया था, बोला कि पापा प्रणाम। हमको खुश रहो। हमको ये पता नहीं था कि हम शादी करके आया है। तब आके कहता है पिताजी हमने शादी कर लिए हैं, आज से आप बहू इसको मानिए। हम कहली हमसे पूछा था तो हम नहीं पूछे हैं, मेरा गलती है तो हो ही गया, मगर हम शादी कर लिए हैं, आज से आपका बहू हो गया। तो हमने कहे कि अब क्या होना चाहिए? तो हम कहले आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे से आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ उसमें दान दिया जाता है। तो हमने 151 रुपया गोड़ लगा दिए हैं लड़की को। अब फिर यही बात जो समझाने लगे तो हम बेटा को बोले तो वो भी बोलने लगा, लड़की भी बोलने लगा कि नहीं हम शादी कर लिए हैं, हमको इसी से संग जो है मरना जीना साथ है। मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ? जब दोनों साथ में रह रहा था, प्रेम प्रसंग में शादी कर लिया, दिक्कत कहाँ हुआ? मामला उसी समय से बिगड़ा ना, जखनी पैसा खत्म हो गया। अब आपका बेटा जो है दिन दहाड़े जो पूरी दुनिया छठ मना रही थी, खुशी का दिन था, वो आके लखीसराय में मातम का माहौल बना देता है, 6 लोगों को गोली सीने पर उतार देता है। उसको तो अभी भी हम कह रहे हैं बात कि उसको पकड़ के कहीं से भी ले हमारे सामने करे, हम उसको 6 गोली मारेंगे। किसको मारिएगा? हम अपना बेटा को मारेंगे। बेटा को मारिएगा? हाँ जी। क्या सजा होना चाहिए बेटा? फांसी होना चाहिए। आपके सामने बेटा आ जाए क्या करिएगा? उसको 6 गोली मारेंगे हम खुद।
एक बात बताइए, आपका बेटा एक पूरे परिवार को, पूरे परिवार ही नहीं लखीसराय को बर्बाद कर दिया, शर्म नहीं लग रहा आपको? तो शर्म नहीं लग रहा, हमारा तो अथी हो एकदम अथी हो रहे हैं, और क्या हम करें। आप चाहते हैं कि सजा मिले? हाँ, हम तो सोचते हैं कि उसको फांसी में होना चाहिए। सुनिए ना, विजय कुमार सिन्हा जी नेताजी बोल रहे जमीनी विवाद है, जमीन का क्या नहीं, मैटर है? जमीन का कोई विवाद नहीं है, हाँ? जमीन का कोई भी विवाद नहीं है। जमीन का विवाद नहीं नहीं है? जमीन का कोई झगड़ा नहीं है? नहीं, सिर्फ प्यार मोहब्बत का है? हाँ, प्यार मोहब्बत का है। चलिए, तो ये आशीष चौधरी के पिताजी हैं, जहां जमीन की बातें हो रही थी। विजय कुमार सिन्हा जी कहते जमीनी मामला है, लेकिन इनका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़का और लड़की दोनों शादी करके पटना में रह रहे थे। फिर क्या खटपट होती है, उसके बाद वो सनकी आशिक, उसे आशिक भी मत कहिए, उसे सिरफिराब कह सकते हैं, विक्षिप्त कह सकते हैं, वो आता है और धाएं धाएं 6 लोगों को गोलियों से भून देता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ पे गोलीबारी होती है और 3 लोग की मौत मौके पे हो जाती है। बाकी के जो 3 लोग हैं वो जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं। पीएमसीएच पटना में उनका इलाज चल रहा है और लगातार जो लखीसराय में पुलिस का इकबाल है वह खत्म होता दिख रहा है। अब तक जो मुख्य आरोपी आशीष चौधरी है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। 2 लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जो लाइनर थे, जो उनको हथियार दे रहे थे, एक उमेश शाह का नाम बताया जाता है और एक और लोग, वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आशीष चौधरी आज भी फरार है। तो एक बड़ा सवाल है, दिन दहाड़े जिस हिसाब से बेखौफ होके अपराधियों ने, उसे अपराधी कहिए, कुख्यात अपराधी कहिए, यहाँ पे उस वारदात को अंजाम दिया है, उसको लेके एक बड़ा सवाल है बिहार सरकार पे कि क्या फिर से जंगल राज की वापसी हो चुकी है। जिसे जम बन चाहे वह किसी को गोली मार सकता है बिहार में, ये एक बड़ा सवाल है, प्रशासन पे सवाल है और शासन से अपील भी है कि जितनी जल्द हो सके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए।